तो ठीक है, आप जो है बोर्ड पर देख रहे हैं 8 क्लास इंग्लिश मीडियम में जो है उत्सव जो है भाग 8 जो हिंदी है पाठ्य पुस्तक उसका दूसरा जो है पाठ आज हमको पढ़ाना है अपराजिता। अपराजिता इसका जो है दूसरा पाठ नंबर 2। पाठ नंबर 2 जो है आपको पढ़ाना है, इसका शीर्षक है अपराजिता। और इसी को जो है हम बताने जा रहे हैं। इसकी जो लेखिका है वो है जो है इसकी लेखिका शिवानी जी है। शिवानी जी जो है इसकी जो है लेखिका है शिवानी जी, और इन्होंने जो है अपराजिता नामक जो है शीर्षक पाठ को जो है लिखा है। यह हिंदी की विख्यात लेखिका हैं। विख्यात मान होता है प्रसिद्धि प्राप्त, सारे लोग जानते हैं। और हमें जो है इनके द्वारा लिखी हुई जो अपराजिता जो कहानी है जिसका नाम अपराजिता। पराजित मन होता है हारने वाली, पराजिता माने हारने वाली। चूंकि इसमें स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है और स्त्री प्रत्यय लगने से अगर हम कहते अपराजित तो इसका अर्थ होता पराजित नहीं होने वाला। और यदि मैं कह दिया अपराजिता तो पराजित नहीं होने वाली। क्योंकि इसमें जो है स्त्री प्रत्यय लगा है। मैंने कहा स्त्री प्रत्यय, अगर संस्कृत होता तो हम तुरंत कहते कि टाप प्रत्यय लगा है, टाप प्रत्यय लगा है। टाप, जाप, डाप, इंगी, सिंगी, ये सभी स्त्री प्रत्यय है। हालांकि यहाँ इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं कि आप भी जान लें कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए एक चीज पढ़ाते वक्त कई चीजों को जो है हम लोगों को स्मरण में आ जाता है। अब हिंदी का अगर प्रादुर्भाव करें मुख्य रूप से तो निश्चित तौर पर संस्कृत भाषा से जो है हुआ है। तो इसकी जननी जो है संस्कृत है, इसलिए खास तौर से हम हिंदी को संस्कृत से अलग नहीं रख सकते। अब कुछ लोग हालांकि कहते हैं कि नहीं इसका अलग प्रभाव है, तो मैं भी मानता हूं, परंतु अधिक से अधिक यदि आप संस्कृत के अच्छे विद्वान नहीं हैं तो मेरा कहा मान लीजिए आप हिंदी बढ़िया से नहीं पढ़ा पाएंगे। इसलिए हिंदी पढ़ान वही व्यक्ति पढ़ा पाएगा बढ़िया से जो संस्कृत का भी बढ़िया जानकार है। क्योंकि जितने भी कवि और लेखक आप देखेंगे हिंदी साहित्य के, वो लगभग कमोबेश सभी के सभी संस्कृत वेत्ता है। और तब जो है इस तरह की जो है पाठों को निर्मित किया है। अपराजित यानी पुरुष जो हार न माने, और अपराजिता यानी वैसी जो यानी हार नहीं मानने वाली। अर्थात ये स्पष्ट हो गया कि कोई न कोई ये लड़की पर आधार पर या स्त्रीलिंग पर आधार पर एक कहानी लिखी गई है। इसलिए ये बता देना बड़ी जरूरी था, क्योंकि शीर्षक जो होता है किसी भी कहानी का वो मेरुदंड होता है। शीर्षक, हम शीर्षक से ही समझ जाते हैं कि यह कहानी लगभग किस ओर जाने वाली है। तो कहानी जो शीर्षक होता है वो उस कहानी का बिल्कुल केंद्र बिंदु होता है। अब केंद्र बिंदु आप लोग समझते होंगे, केंद्र बिंदु जो होता है बिल्कुल गोल मार्ग का, यानी पूरे गोलंबर का बीच का जो होता है पॉइंट, वही जो है होता है वो केंद्र बिंदु होता है। जहां से हम चारों तरफ से एक ही दूरी पर एक गोलाकार बना लेते हैं, केंद्र बिंदु उसको कहते हैं। कहानी का शीर्षक जो है वो बड़ा उपयुक्त होना चाहिए, सारगर्भित होना चाहिए, सरल होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए। और अगर सारे गुण से हम देखें तो अपराजिता जो शीर्षक है वो हम अपनी बात करें बिल्कुल फिट बैठ रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि अपराजिता का अर्थ क्या होता है, यानी पराजित नहीं होने वाली, हार नहीं मानने वाली। इसको क्या कहते हैं? अपराजिता।
शीर्षक के विषय में आप समझ गए। अब शिवानी जी इसकी लेखिका हैं और एक विकलांग महिला की जो है एक कहानी बता रही हैं, विकलांग महिला की, तो जिसने अपनी अद्भुत धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति और निरंतर साधना के बल पर अपनी विकलांगता पर विजय प्राप्त कर लेती है, यानी असंभव को संभव बनाकर दिखा देती है। विकट एवं विषम परिस्थिति में अपराजित बनी रहने वाली इस महिला की जीवन गाथा निश्चय ही कठिनाइयों से जूझने और जीवन की चुनौतियों का साहस पूर्ण सामना करने वालों के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। यानी हमें इस कहानी के माध्यम से ये समझ में आता है कि जब विकलांग महिला, विकलांग लोग इतना बड़ा कार्य कर सकते हैं तो फिर हमें तो ईश्वर सर्वांग सही दिया है, तो हम उससे अधिक क्यों नहीं कर सकते। इसलिए यह कहानी जो है हम लोगों को यह शिक्षा देती है। अब कहानी के पाठ में जो हम प्रवेश करेंगे, हालांकि आप जानते हैं केवल 8 क्लास तक इस तरह की जो है बातें होती हैं कि लेखक या लेखिका परिचय पहले नहीं देता, लेकिन यहाँ बाद में दिया है। तो इनका जन्म 1933 ईस्वी में हुआ था। शिवानी जी का जो है जन्म 1933 ईस्वी में हुआ ईस्वी में। शिवानी जी का जन्म जो है 1933 ईस्वी में जो है राजकोट जो है आपको गुजरात में है। राजकोट कहाँ है भाई? गुजरात में। गुजरात जो है आप लोग के लिए बड़ी प्रसिद्ध होगा, क्योंकि महात्मा गांधी भी गुजरात के, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गुजरात के, और वर्तमान जो निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो भी जो है गुजरात के। इसलिए निश्चित तौर पर ये लेखिका जो शिवानी जी हैं वो भी गुजरात की है। तो इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा हुई वो शांति निकेतन में हुई। निकेतन माने का होता है, निकेतन माने घर होता है, शाला माने भी घर होता है, गेह माने भी घर होता है, गृह माने भी घर होता है, सदन माने भी घर होता है, और भवन माने भी घर होता है। तो और प्रसाद माने भी, प्रसाद वो भी घर होता है, वो भी महल होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ जो है शिक्षा जो है इनकी प्रारंभिक हुई थी शांति निकेतन। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी आप जान लें। प्रारंभिक शिक्षा शांति निकेतन, शांति निकेतन। शांति निकेतन में जो है इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है हुई थी। और इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से जो है बीए में सम्मान सहित उत्तीर्णता प्राप्त की। बीए जो है इनका कोलकाता विश्वविद्यालय से हुआ। बीए जो है यानी इनकी शिक्षा जो है वो बीए तक थी। बीए जो है ये शिक्षा थी इनकी आपको कोलकाता विश्वविद्यालय जो है कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया। इसके बाद इनकी जो है संगीत के प्रति, लेखन के प्रति इनकी जो है झुकाव देखने को मिली। और अपने जीवन काल में इन्होंने अनेक पुस्तकों की रचनाएं की, जिसमें इनको जो है पद्मश्री पुरस्कार जो है मिला। पद्मश्री पुरस्कार से जो है इनको पुरस्कार जो मिला, पुरस्कार पद्मश्री की जो है उपमा से इनको विभूषित किया गया, सरकार के द्वारा तोहफा दिया गया। अब पद्मश्री किसको दिया जाता है? पद्मश्री
यदि लेखन कार्य में यदि आप अभूतपूर्व योगदान करते हैं तो यह जो है मानक उपाधि आपको सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। हालांकि आजकल तो मैं यही देखता हूं कि जो भी पुरस्कार और उपाधि मिल रही है लगभग जो राजनीतिक छविदार व्यक्ति है उसी की मिल रही है, इसलिए अब हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन खैर इनको मिली है पद्मश्री पुरस्कार। कृष्णकली, 14 फेरे, पाताल भैरवी और श्मशान चंपा और कैंजा यांत्रिक इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो आप इनके विषय में जान लिए, फिर से सुन लीजिए। कृष्णकली, 14 फेरे, पाताल भैरवी, श्मशान चंपा, कैंजा और यांत्रिक इनकी रचना है। तो इस तरह से हम इनके विषय में जाने। अब एक सूक्ति आपको मैं बता देना चाहता हूं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जो है कहा था कि हमें शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वह माउंट एवरेस्ट हो या फिर आपका पेशा, रोजगार हो, वृत्ति, इसके लिए हमें जो है ताकत चाहिए। तो यह ताकत अपराजिता में देखने को जो है मिलती है। अपराजिता एक ऐसी लड़की का नाम है जो बिल्कुल शरीर से रुग्ण है, उसके शरीर बिल्कुल अपांग है, परंतु भाग्यशाली है कि उसकी माता, वैसी माता उसको मिली है जिस तरह की माता हर लोगों को नहीं मिल पाती। उस तरह की महान माता शायद मुझको नहीं लगता कि मिल पाती, क्योंकि माताएं तो 2-4 वर्ष केवल सेवा करने में घबरा जाती हैं, परंतु जो 18-19 वर्ष तक उसका लालन पालन की क्या वो साधारण मां हो सकती है? सारे लोगों को छोड़कर अपने पुत्री पर ही पड़ा रहना एक मां के सिवा और कोई ऐसा नहीं कर सकता। तो कहानी का प्रारंभ जो है इसमें है, कभी कभी विधाता यानी विधाता ब्रह्मा को कहते हैं, कभी कभी ईश्वर जो है हमें ऐसे विलक्षण लोगों से मिला देता है जिसे देखकर स्वयं जो है हमारी जीवन की जो रिक्तता है, जो खालीपन है, वो बिल्कुल छोटा लगने लगता है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे जो है विच्छिन्न कर हमें जो है उसका जो है उससे वंचित तो नहीं किया। यानी हमने खुद सुना है, बहुत लोग कहते हैं गरीबी से मारे हुए हैं, हमारे पास ईश्वर हमको क्या दिया है। अरे भाई, ईश्वर आपको क्या नहीं दिया है? आपको यदि सर्वांग सुंदर बनाया है, आंख, कान, नाक, गला, हाथ, पैर, सब कुछ यदि सही है, तो ईश्वर की इसको असीम कृपा से नहीं कि हमारे ऊपर बरस रही है। नहीं तो आपको एक अंधा अगर कर दे तो लोग आपसे जो है थोड़ा सा दूरी बनाकर रहेंगे। यदि एक हाथ का अपाही बना दे तो कितना अच्छा नहीं लगेगा। फिर उस अपाही हाथ को जोड़ने के लिए बताइए, अगर आप करोड़ों रुपया भी देंगे तो क्या उस तरह के हाथ ताकतवर जो ईश्वरीय प्रदत्त हैं, क्या वो मिल पाते हैं? नहीं मिल पाते हैं। इस तरह से ईश्वर ने हमें क्या नहीं दिया, इसलिए हमें उनका, ईश्वर का साधुवाद देना चाहिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। तो इस तरह से मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी ही अभिशप्त का है। अभिशप्त माने जो होता है मानो किसी ने श्राप दे दिया, अभिशाप दे दिया, जिसके कारण बेचारी वो दुर्बल, कमजोर और बिल्कुल रोगी की तरह हो गई थी। जैसा कि आप लोग अष्टावक्र का नाम सुने होंगे। अष्टावक्र के 8 अंग टेढ़े थे और जब चलते थे तो बिल्कुल बेचारे एकदम बड़ी खराब ढंग से चलते थे, परंतु
उनके पास ज्ञान की इतनी बड़ी पराकाष्ठा थी कि ज्ञान जो है वो शरीर से नहीं होता, वो ज्ञान जो है प्रकृति प्रदत्त होता है, नेचुरली होता है, और ईश्वर के द्वारा वो किसी को भी प्राप्त हो सकता है। नहीं तो यदि ज्ञान पहलवान को मिलना होता तो सबसे बड़ा धुरिया पहलवान को मिल जाना चाहिए, उसको ना दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ दिमाग का जो धुरिया होता है वो दुबला पतला ही होता है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि ऐसी अभिशप्त काया, अभिशप्त काया मतलब होता है जो बिल्कुल ईश्वर के द्वारा जिसको कमजोर और अपांग बना दिया गया है, जिसे विधाता कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में चल रही है। यानी ईश्वर ने उसको जैसे भी बना दिया, कभी उसने ईश्वर का रोना नहीं रोया कि ईश्वर आप हमको जो है पैर बढ़िया नहीं दिए, ईश्वर हमको हाथ बढ़िया नहीं दिए, ऐसा उसने कभी नहीं कहा। और आजकल छोटी सी भी कोई आपसे आपका काम बिगड़ जाता है, भगवान बिगाड़ दिए, सारा दोष भगवान पर चला जाता है, अपना दोष सुना और भगवान पर दोष लगा देना। अपने बचने का लोग माध्यम भी यही कर देते हैं कि भगवान पर दोष लगा दो, बड़ा भगवान चूंकि सामने तो है नहीं, उन पर टोटल दोष लगाकर अपने निकल जाओ। क्या आप अपने गुरु पर, क्या अपने पिता माता पर दोष लगाकर क्या आप बड़े बन सकते हैं? इसलिए एक चेतना भी है कि आप अपने से बड़े लोगों पर कोई गलत लांछन न लगाएं, उनके दोषों को आप न देखें, उनकी जो गुण है उनको देखें। तो वह लड़की कभी विधाता को कोसती नहीं थी, उसकी कोठी का जो अहाता था, कोठी, अब कोठी कहते हैं भाई मकानों को, पुराने जो मकान होते थे ना बड़े बड़े, उसको लोग कोठी कहते थे, ये पुराना नाम कोठी है। जैसे ढाबा आप सुने होंगे, ढाबा, ढाबा क्या है भाई? जैसे जो मेन हाईवे वगैरह का जो सड़क है उस पर लोग मकान बनाकर उसमें जलपान या भोजन वगैरह की जो व्यवस्था करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? ढाबा कहते हैं, जहां आप चाहें तो विश्राम भी कर सकते हैं। हालांकि पैसा ऐसा लेते हैं लोग, लेकिन उसमें जो है विश्राम करने का जो है जगह मिल जाता है, वो ढाबा कहते हैं। उसी तरह कोठी, कोठी मतलब होता है पुरानी जो हवेली यानी मकान होते थे अच्छे अच्छे तरीके से, उसको क्या कहते थे? कोठी। तो हमारे बंगले के अहाते से, अहाता क्या है? अहाता कहते हैं जो चाहर दीवारी होती है। जैसे आप देखे होंगे जो अच्छे लोग हैं मकान बनाते हैं तो पॉल्यूशन रहित बनना चाहते हैं, एक और मकान बना लिए और चारों तरफ से आगे जो है अपना फर्श रख देते हैं, उसको गेट देते हैं अपना कि भाई हमारी जमीनियां, चुकी आजकल शहर में ऐसा है ना, ये अगर ऐसे छोड़ देंगे आप नहीं रहेंगे तो उठा लेगा जबरदस्ती, तो गबड़ा जाएगा। इसलिए अहाता दे देना जरूरी है, अपना जो है नपवा कर सीमांकन करा लीजिए, उसको देखिए, उसी को जो है अहाता कहते हैं, चार दीवारी। तो अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा। कौन देखा? हाँ, कौन देखा? शिवानी जी ने देखा, लेखिका ने देखा। चूंकि स्पष्ट है, लेखिका ने एक अपांग अपराजित नाम की अपांग लड़की को कार से उतरते देखा और आश्चर्य से देखती ही रह गई। तो कार का जब दरवाजा खुलता है, एक प्रौढ़ ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालते। व्हील चेयर समझते हैं? व्हील चेयर जो चक्करदार होता है और उस पर बैठकर आप किधर भी जो है मुड़ सकते हैं, है ना। और उससे जो है आप धीरे धीरे, उसमें कुछ लोग चक्का भी लगवा देता है व्हील चेयर में, जैसे चाहे तो आप धीरे धीरे हाथ के सहारे जो है उसको आगे जो है बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से व्हील चेयर जो होता है उसमें क्या लगा हुआ होता है? चक्का होता है, जिधर चाहे उधर आप अपने हाथ से, यदि आपका हाथ सही है तो मुड़ कर जा सकते हैं। जैसे आप श्रीमती मीरा कुमार ने आप लोग विकलांगों को बहुत सारी साइकिलें जो है बांटी थी, हाथों से जो है उसको ऐसे ऐसे करना था, और साधारण लोग जो है घोड़ से पैडल मारते हैं, हाथों से पैडल मारते हैं, ज्यादा यही होता है वही व्हील चेयर। तो और वो लड़की जो है भीतर चली जाती है। दूसरे क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने जीभ धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा और धीरे धीरे वो लड़की जो है, निचला धड़ उसका काम नहीं कर रहा था और बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुंच उसमें बैठ गई। बैसाखी आप लोग देखे होंगे, जो नहीं कर, जो आपने यहाँ इसमें जो है लगा करके, कंधे में लगा करके
और उससे जो है धीरे धीरे आदमी जो है जो जिसके पैर में परेशानी होती है, आप लोग देखे होंगे, वो फूल लेकर जाते हैं। बैसाखी और बैसाखी का अर्थ न मानेंगे जो कोड़ने खाने वाला जो होता है, खोदने वाला, वो बैसाखी नहीं, झंडा की तरह होता है, उसको कहते हैं। तो उसमें बैठ गई और उसे स्वयं चलाती हुई उस कोठी के भीतर चली जाती है। मैं फिर नित्य उसका जो है विचित्र आवागमन देखती। आवागमन माने होता है आना, और आवा माने आना, आगमन माने जाना। आवागमन का अर्थ होता है आना और जाना। क्लियर हो गया? आवागमन माने आना और जाना, ठीक है। तो आश्चर्यचकित रह जाती है, जैसे मशीन अपने बटन खटखटाती है और अपना काम किए चली जाती है, उसी तरह वह लड़की मानो अपने काम में टपाटप करके उस बैसाखी के सारे फटाफट अपने कामों को कर रही है। धीरे धीरे, चूंकि बगल में रह रही है, पड़ोसी की तरह है, तो निश्चित तौर पर कभी न कभी मुलाकात तो होनी ही होनी है। किसी शुभ अवसर पर, कोई पर्व पर, कोई त्योहार पर, या कभी खुद उसके घर कोई बुलावा हो उस पर जाए तो भेंट हो जाना स्वाभाविक है। इस तरह से धीरे धीरे लेखिका यानी शिवानी जी का परिचय जो है उस लड़की से हो जाता है। कहानी जब सुनती हैं उस लड़की के विषय में तो स्तब्ध रह जाती हैं, दंग रह जाती हैं, आश्चर्यचकित रह जाती हैं। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य उत्साह से झेलती वह बीते भर की लड़की मतलब अभी छोटी है, वह छोटी सी लड़की दाई जिसको ईश्वर ने न जाने किस अपराध का इतना बड़ा दंड दे दिया था, परंतु लेखिका का कथन है, शिवानी जी का कथन है कि वह लड़की किसी देवांगना से कम नहीं है। देवांगना समझते हैं आप लोग? देवताओं की जो पुत्रियां होती हैं, जो औरतें होती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? देवांगना। इतनी सुंदर थी, इतनी मुखाकृति उसकी सुंदर थी कि कोई अप्सरा मालूम पड़ती थी, कोई देवी मालूम पड़ती थी। इस तरह से मैं चाहती कि मेरी पंक्तियों को उदास आंखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ में मेधावी युवक भी उसे पढ़े। अब देखिए कहानी की मोड़, एक मेधावी लड़का जो लखनऊ का रहने वाला है और लेखिका उसको जानती हैं कि जब मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ उसे देखा था तो वह IAS की परीक्षा देने जो है इलाहाबाद गया था। कहां गया था? IAS की परीक्षा, जो बिल्कुल IAS की परीक्षा जो होती है बिल्कुल ऑल इंडिया स्तर पर होती है। ऑल इंडिया स्तर पर जो है प्रशासन के लिए जो है, जिसमें IAS जो होता है SDO बनता है, वही SDO जो है बाद में DM बन जाते हैं, जिसको कलेक्टर आप लोग कहते हैं। वो परीक्षा देने जा रहा था, लेकिन उस परीक्षा देने के क्रम में वह जो है चलती ट्रेन में हाथ के कुल्हड़ सहित बढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिया के नीचे उसका हाथ जो है पड़ गया और वो हाथ उसके क्या हो गए? कट गए। और तब से वह लड़का मानो अपनी जिंदगी को समाप्त कर दिया, पागल हो जाता था। कभी कभी लगता था कि सारा हथियार उसने डाल दिया, केवल एक हाथ नहीं होता। इधर चंद्रा जिसका निचला धड़ बिल्कुल निष्प्राण है। निष्प्राण का मतलब होता है जिसमें स्पंदन न हो, कोई हलचल न हो, जिसमें कोई रक्त का संचार न हो। यदि होता भी हो तो माने धीरे धीरे होता होगा। केवल वो मांसपिंड की तरह दिखाई देता था, निचला धड़ बिल्कुल सुस्त और मांसपिंड, लेकिन बिल्कुल उसने कोई उसको परवाह नहीं थी। चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं आती, बुद्धि दीप्त आंखों में अदम्य उत्साह, प्रतिपल प्रतिक्षण भरपूर उत्कट जिजीविषा। जिजीविषा माने होता है जीने की प्रबल इच्छा, उत्कट इच्छा, यानी उसने कभी अपने जीवन से हार नहीं मानी। उधर देखिए लखनऊ का मेधावी लड़का जो IAS देना चाह रहा है, वो क्या कर रहा है? वो एक हाथ कट जाने से लगता है कि टोटल हथियार डाल देता है, और ये लड़की जिसका निचला धड़ पूरा निष्प्राण है, निष्पंदन क्रिया नहीं हो रही है, फिर भी इसने अपने हौसले हारे नहीं है, अपने जीवन के लक्ष्य को उत्तर अग्रसर करते हुए आगे की ओर बढ़ रही है। इसलिए मैं यही कहूंगा, इस तरह के विकलांग लोग अपने आप को हार न माने और जीवन को यथार्थ बनाने के लिए
इसको आगे बढ़ाने के लिए आप इस अपराजिता से सबक लें, शिक्षा लें कि इस तरह से हमें भी अपने प्रबल अगर इच्छा आपके पास है तो कोई भी कार्य आपके लिए असंभव नहीं है। तो कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं लेकर वो लड़की जी रही है। तो आज चूंकि पैराग्राफ जो है आपको यहीं तक है, समय हमारा समाप्त होता है। फिर बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जो है मिलेंगे तो इसके आगे आप लोगों को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।